हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम आपको एक अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग बताएंगे और उसके लिए हमें पहले उसके अस्तर को कटिंग करना पड़ेगा। और अस्तर कटिंग के लिए हमें 2 मीटर की कपड़े की ज़रूरत है। हमारे पास 4 मीटर कपड़ा था तो उसको हमने काट कर आधा कर लिया है। आधा कपड़ा हम किसी दूसरी कुर्ती के लाइनिंग के लिए यूज़ में लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करके रख देंगे। आइए पहले देखते हैं कि हमारे कस्टमर का जो नाप है वो क्या है। कस्टमर का मेज़रमेंट है हमारे कमीज़ की लंबाई है 42 इंच, चेस्ट है 32 इंच चेस्ट है, अपर चेस्ट है 30 इंच, वेस्ट है 25 इंच, नेक है फ्रंट वाला 7 इंच, बैक नेक है 7.5 इंच, स्लीव है 16 इंच, हिप है 32 इंच और शोल्डर है 15 इंच। बट हम शोल्डर हम नेक की डिप्थ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। अगर गला बड़ा है तो शोल्डर हम छोटे लेंगे। अब हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे। एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर साइड से इन दोनों लेयर को फोल्ड करेंगे। हम इतना उसको फोल्ड करेंगे जितना कि हमारे कस्टमर के चेस्ट का और हिप का जो है नाप एग्जैक्ट जो नाप आएगा मार्जिन वगैरह सब करने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। क्योंकि हम एक साइड से फोल्ड करेंगे तो बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारे किसी यूज़ में आ जाएगा। वैसे तो ये लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं बट इसकी जगह अगर हम कुर्ता कटिंग करते हैं तो जो साइड का बचा हुआ कपड़ा होता है वो हमारे स्लीव्स बनाने के लिए काम में आ जाता है। अगर इस तरह से हम बीच में से कटिंग करेंगे तो हमारे स्लीव्स में या तो जॉइंट आएगा या फिर हमारे स्लीव्स बनेगी ही नहीं। अभी हमारे पास 39 इंच का ये कपड़ा है। अस्तर के लिए काफ़ी है क्योंकि हमारे कुर्ते की लेंथ जो है वो 42 इंच है और अस्तर थोड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमने एक लाइन कर दिया है, इस पर एक मार्क, उसको हम सीधा कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें इसके शोल्डर का मार्क करना है और शोल्डर जो है वो हमारे नेक के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर नेक डिप है तो शोल्डर कम रहेगा, नेक छोटा है तो शोल्डर एज इट इज़ रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। जो नाप है या तो वही रहेंगे या उससे ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे जो नेक डिप है तो हमने 6 इंच शोल्डर और 6 इंच ही आर्म होल का मार्क किया है। अब हम इसका चेस्ट का नाप का मार्क करेंगे। हमारे कस्टमर का जो चेस्ट है 32 इंच है, उसका फोर्थ होता है 32 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे, वो है 8 में 1 इंच की हम लूजिंग डालेंगे। और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। आप ऐसा ना करके डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट जो चेस्ट का नाप है उसमें 10 प्लस करके उसका फोर्थ कर सकते हो। अब यहाँ से हम 7 इंच की लेंथ पर एक मार्क करेंगे जो कि हमारे वेस्ट का नाप होगा, कमर का नाप। वैसे तो आप 6.5 भी कर सकते हो बट 7 इंच में आपके काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। 7 किसी की हाइट हो तो 7.5 पे भी आप एक मार्क कर सकते हो। ये जो हमारे कस्टमर है इनकी हाइट इतनी नहीं है तो हमने 7 इंच पर मार्क किया है। और इनकी जो अब वेस्ट का जो नाप था उसका फोर्थ करके हमने उसमें 1.5 इंच की लूजिंग डाली है। और 2 इंच का हम उस पर एक मार्जिन का मार्क करेंगे। ये 2 इंच का एक मार्जिन का मार्क हो गया है। अब यहाँ से हम एक हिप का मार्क करेंगे और हिप का मार्क करने के लिए हमें 6 या 6.5 इंच पर मार्क करना होगा। लेंथ में 6 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारे जो हिप का नाप है उसमें हम 6 प्लस करके उसका फोर्थ भी कर सकते हैं। और हिप का जो चौथाई करके उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। चाहे उसमें 6 प्लस करके आप उसका चौथाई करो या फिर हिप का एज इट इज चौथा जो नाप है चौथाई, एक चौथाई
वो लेके उसमें आप 1.5 इंच का भी मार्जिन कर सकते हो। ये 3 नाप हमारे हो चुके हैं। अब हम इनको अब इन तीनों मार्क को हम, और ये हमारे दामन का जो मार्क है, वो दामन जो हिप का नाप आता है एज इट इज़ वही नाप हमें रखना है दामन के लिए भी। दोनों नाप सेम होने चाहिए, तभी आपकी एकदम से स्ट्रेट कुर्ती बनेगी, नहीं तो आपकी या तो झोल आएगा या फिर कोई बैंड वगैरह आ जाएंगे। इसीलिए हिप का हमें एग्जैक्ट नाप लेना है, नहीं तो हमारा कुर्ता लूज़ बनेगा हिप से। अब हम एक स्केल लेके इन सारे मार्क को आपस में मिला लेंगे। अभी मेरे पास टेलर स्केल यहाँ नहीं है, वो मेरे बुटीक पर रखी हुई थी, इसलिए मैंने नॉर्मल स्केल ले ली है। आप चाहो तो टेलर स्केल से भी इनको मिला सकते हो। ये सारे मार्क आपस में मिलाकर अब हम इसको कटिंग करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम इसे कटिंग करते हुए जाएंगे। याद रहे कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है। जितना चेस्ट और वेस्ट का नाप और जितना हिप का नाप है उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना है। बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमारे स्लीव में काम आता है। ये हमारे अस्तर कटिंग हो गया है। अब हम मेन कुर्ता लेंगे, जो हमें कुर्ता कटिंग करना है। मैं ये बॉर्डर वगैरह पहले से निकाल के साइड में कर देती हूँ, क्योंकि इनको मैं बाद में ही ऐड करती हूँ। अगर इसे साथ में रखते हैं तो इससे फिनिशिंग नहीं आती है। वैसे तो मैं बिना प्रेस के कभी कुर्ता कटिंग नहीं करती हूँ, बट इसमें इतना कोई वो नहीं है, इसलिए मैंने बिना प्रेस के ही इसको कटिंग कर दिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे नेक का। इसमें क्या है कि नेक बना हुआ है, इसलिए हम इसको साइड से कट ना करके सेंटर से ही करेंगे। हमने सिर्फ फ्रंट का हिस्सा लिया है, सिर्फ आगे वाला हिस्सा अभी हमने लिया है। पीछे वाला जो बैक इसका पार्ट है वो हम बाद में लेंगे। पहले फ्रंट को कटिंग करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट अच्छे से निकाल लेंगे हम। और फिर जो हमने अभी हमारे इस कुर्ते की हम लेंथ देखेंगे। लेंथ हमें चाहिए 42 इंच, बट ये कुर्ता कम है थोड़ा। कस्टमर ने बोला था कि कोई ना, अगर थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, इसलिए हमने जितना था उतना ही ले लिया। अब हम इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर जो लाइनिंग हमने कटिंग किया था वो लाइनिंग इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, बिछा देंगे। बिल्कुल भी याद रहे कि बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, नहीं तो अस्तर अलग होगा और कुर्ता अलग। और फिर इसको बिल्कुल पास पास से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कोई मार्जिन नहीं रखना इसमें, जैसा लाइनिंग कटा हुआ है हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा हमें कुर्ता ही कटिंग करना है। सीधा हम नीचे तक इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है और इसको हम नीचे से एक जैसा काट लेंगे। अब हम बैक के लिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसी लाइनिंग को बिछा के हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर में जब स्टिचिंग करती हूँ तभी से आगे से डाउन कर लेती हूँ थोड़ा सा,
आर्म होल से थोड़ा सा डिप में वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कि हमें कितना फ्रंट शोल्डर को आगे से डिप करना है। अभी मैंने वैसा ही कटिंग किया जैसा बैक पार्ट होता है। फ्रंट वाले शोल्डर की मैंने कटिंग नहीं ली है आगे से। अभी हम इसको अच्छे से इस पर बिछा देंगे जो कि हमने लाइनिंग कटिंग किया था। और एज इट इज़ हम इसको कटिंग कर देंगे। नो मार्जिन, कुछ भी नहीं रखना है, बरोबर काटना है। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है और जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उससे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे स्लीव में जॉइंट आता है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हमारे बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स बन जाएगी। हमें ना कोई जॉइंट डालना है ना कुछ करना है। और इसकी स्टिचिंग के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें।